जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण गुरुत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 बढ़ेगा, ऑप्शन 2 समान रहेगा, ऑप्शन 3 घटेगा या फिर ऑप्शन 4 पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जब हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान बदलता है और बदलने पर क्या होता है? आपका जी का मान बढ़ जाएगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा के बारे में निम्न में से कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ऑप्शन 1 अपवर्तन का नियम, ऑप्शन 2 जड़त्व का नियम, ऑप्शन 3 प्रतिबिंब का नियम या फिर ऑप्शन 4 गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा के बारे में जो नियम स्पष्ट करता है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बलों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन 1 है स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन 2 नाभिकीय बल, ऑप्शन 3 गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिए बलों में से सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत अन्य मूल बलों की तुलना में बहुत कम होती है। इस बल के कारण ही मनुष्य और अन्य प्रकृति पृथ्वी से बंधी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु किसके द्वारा बनी रहती है? ऑप्शन 1 बादल के कारण, ऑप्शन 2 पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ऑप्शन 3 गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर बना वायुमंडल वायु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिरा जाए तो निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन 1 त्वरण बढ़ेगा, ऑप्शन 2 गति एवं त्वरण दोनों बढ़ेंगे, ऑप्शन 3 वस्तु की गति बढ़ेगी या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि एक वस्तु को वायु या प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिरा जाए तो वस्तु की गति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 न्यूटन ने, ऑप्शन 2 फैराडे ने, ऑप्शन 3 गैलीलियो ने या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर आइजैक न्यूटन ने परिभाषित किया था या प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के किसके बराबर होता है? ऑप्शन 1 व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन 2 वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन 3 वर्ग के समानुपाती या फिर ऑप्शन 4 समानुपाती। तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तोप का गोला दागने में गोले की गति निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 क्षैतिज गति का, ऑप्शन 2 प्रक्षेप्य गति का, ऑप्शन 3 सीधी रेखीय गति का या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक तोप का गोला दागने में गोले की गति प्रक्षेप्य गति का एक उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति वह गति होती है जिसमें एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण और अन्य बलों के प्रभाव में एक प्रवलयकाल पथ पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 कैवेंडिश ने, ऑप्शन 2 पॉइंटिंग ने,
ऑप्शन 3 बायल ने, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कैवेंडिश ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने कब किया था? 1798 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध प्रयोग कैवेंडिश प्रयोग के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल की माप और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान का निर्धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के किस बिंदु पर होता है? ऑप्शन 1 दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन 2 सतह पर, ऑप्शन 3 उत्तरी ध्रुव पर, या फिर ऑप्शन 4 भूमध्य या विषुवत रेखा पर। आपका आंसर है उत्तरी ध्रुव पर किसी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान समान बने रहने की स्थिति में उसकी त्रिज्या घटने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 शून्य हो जाएगा, ऑप्शन 2 घटेगा, ऑप्शन 3 बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन 4 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या घट जाती है तो उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जी निकालने का फॉर्मूला होता है 1m2/r², जहाँ पर जी गुरुत्वीय त्वरण है, बड़ा जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मान है, m1 एक वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, और r ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि ये घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या किसी एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 द्रव्यमान केंद्र, ऑप्शन 2 पूर्ण केंद्र, ऑप्शन 3 गति का केंद्र, या फिर ऑप्शन 4 घनत्व केंद्र। वह एक बिंदु जहां पर वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित दूरी पर रखी दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए? ऑप्शन 1 बल को दोगुना हो जाएगा, बल पहले का चौथाई रह जाएगा, ऑप्शन 3 बल पहले का आधा रह जाएगा, या फिर ऑप्शन 4 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर है बल पहले का चौथाई रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F1/r², जहाँ F1 उन पर लगने वाला, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, और R वस्तु A तथा वस्तु B के बीच की दूरी है। तो यदि ये दोगुनी कर दी जाए, अर्थात F अनुक्रमानुपाती 1 पहले की दोगुनी अर्थात 2r², तो ये हो जाएगा आपका 1/4r², अर्थात पहले का 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 दुगना हो जाएगा, ऑप्शन 2 पहले का चौथाई रह जाएगा, ऑप्शन 3 पहले का आधा रह जाएगा, या फिर ऑप्शन 4 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि किसी पेंडुलम या दोलक का आवर्तकाल T √L/G होता है, जहाँ पर L पेंडुलम की लंबाई और G गुरुत्वीय आकर्षण बल है। आपको पता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का आकर्षण बल पृथ्वी के आकर्षण बल का 1/6 है। तो यदि हम यहाँ पर डालेंगे T √L/G/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो आपका नया निकल के आएगा 2π√6L/G, जिससे पता चलता है कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात T का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह से किसी भी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन 1 70,000 किलोमीटर,
ऑप्शन 2 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 1,40,000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी की सतह से ऊपर भूमध्य रेखा के सीध में लगभग 35,800 किलोमीटर होती है, जिसका निकटतम मान 36,000 किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से पलायन वेग कितना है? अर्थात ये पृथ्वी है, इससे पलायन वेग का अर्थ है कि पृथ्वी के वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी पिंड, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी हवाई जहाज को या किसी रॉकेट को कितना वेग शुरुआती चाहिए, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग यू कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 है 16 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 2 है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन 3 है 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है VE बराबर रूट में 2gm/r, जहाँ पर g सार्वत्रिक स्थिरांक है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। जब हम इसका मान निकालेंगे तो एस्केप वेलोसिटी बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। आपका आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 गैलीलियो ने, ऑप्शन 2 न्यूटन ने, ऑप्शन 3 केपलर ने, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन केपलर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन 1 लीगो का, ऑप्शन 2 बीगो का, ऑप्शन 3 ट्रिनो का, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सर्वप्रथम पता लगाने के लिए एक लेजर इंटरफेरोमीटर है, जिसे विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। आपका आंसर है लीगो। लीगो की फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।